नमस्कार, आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज पिछले क्लास में हम लोग किए थे भारत का थोड़ा सा परिचय हम लोगों ने देखा था। अब आज हम लोग भारत का पॉलिटिकल मैप करने वाले हैं। मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा ये बहुत सारा इसमें गलतियां हैं, इसमें त्रुटियां हैं, जैसे किसकी सीमा किससे सट रही है। मेरा वो उद्देश्य एकदम नहीं है। मेरा ये उद्देश्य है केवल इस मैप के सहारे कि आपको कम से कम भारत के राज्य कौन से किधर हैं ये परिचय करा देना। बाकी मैं आशा करता हूं कि आप सब एटलस लेके बैठे होंगे। जितने भी नहीं भी है तो उसको थोड़ा सा गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। भारत का मैप, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया कहिएगा तो आ जाएगा, बोलने से तो सब होगा। तो या हिंदी में भी आप टाइप कर सकते हैं भारत का राजनैतिक मानचित्र। भारत का राजनैतिक मानचित्र, भारत का राजनीतिक मानचित्र या पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया कहिएगा तो आ जाएगा उसमें। मैंने सुविधा के दृष्टिकोण से हिंदी में लिखा, बाकी आप सब जो भी लैंग्वेज लिए हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां से भारत का जो उत्तरी उत्तरी क्षेत्र है। किसी भी देश का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम होता है। तो भारत का ये वाला भाग उत्तर की तरफ जो भी मैप में होगा आपके, वो उत्तर का होगा। जैसे हम लोग पीछे बात कर भी चुके हैं कि ग्लोब का जो उत्तरी भाग होता है वो ऊपरी भाग होता है वो उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, इधर वाला भाग पूरब और इधर वाला भाग पश्चिम। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मैंने जानबूझकर अभी छोड़ा है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग करेंगे लेकिन थोड़ा सा उसमें समय है। इधर है पश्चिमोत्तर राज्य, ये है उत्तरी राज्य और ये है दक्षिणी राज्य। अब सबसे पहले हम लोग आप यहीं पे याद करना है, यहीं पे सब चीज करना है। सबसे पहले ऊपर से आप लोग एटलस लेकर बैठे होंगे, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया देख लीजिए। ये आपको एटलस खरीदना है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया। ठीक है, एडिशन आपका 4th भी हो सकता है, 5th भी हो, जो भी मार्केट में उपलब्ध हो, लेकिन ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आपको लेना है। ठीक, इससे हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। बहुत अच्छा इसमें डिस्क्राइब किया है। इसमें फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप अलग अलग है। फिजिकल मैप मतलब जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो प्रकृति के द्वारा दी गई हैं, उसको हम लोग उसमें दिखाते हैं। पॉलिटिकल मैप में जैसे कोई स्थान खोजना हो जो मानव के द्वारा निर्मित हो, तो वो सबको हमको पॉलिटिकल मैप में देखते हैं। आप जैसे सबसे पहले लद्दाख है, यहाँ पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। ऐसे आप मैप पे हाथ रखते हुए याद करते आइए। लद्दाख सबसे ऊपर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ऐसे आप देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। इतने देश याद हो गए, राज्य याद हो गए, सॉरी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ठीक, इसके नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे है कर्नाटक, और महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों के बीच में है गोवा। कर्नाटक के नीचे है केरल। ठीक, केरल आपको दिख रहा हो यहाँ पे, केरल। फिर से नीचे से ऊपर चलिए, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बार बार छूट जा रहा है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। मैं उत्तराखंड को जानबूझकर इधर कर रहा हूं, उसका कारण है, मैं बताऊंगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अब एटलस बंद कीजिए। एटलस बंद करके आपको एज्यूम करना है, कल्पना करना है कि हम भारत का पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं, उसमें हमको देखना है। तो सबसे पहले ऊपर है हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक, इतना फिर से नीचे चलिए, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 3 से 4 बार आप ऐसे करेंगे, पूरा का पूरा पॉलिटिकल मैप इधर उस साइड का याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप यहां पे देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब,
हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन दोनों के बीच है गोवा, केरल। अब आपको मैप में ये देखना है कि गुजरात किस साइड में है, उससे कौन कौन सा राज्य का सीमा, इसमें बहुत अल्टर है मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपको गुजरात का मैप किसके किसके अन्य पड़ोसी राज्यों से कौन कौन सा सट रहा है, महाराष्ट्र की सीमा किससे किससे सट रही है, गोवा की सीमा किससे किससे सट रही है, कर्नाटक की सीमा क्या है, केरल की सीमा किससे किससे सट रही है, कौन से पड़ोसी राज्य हैं, ये सब आपको थोड़ा बहुत ध्यान में देना होगा। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आ सकते हैं या आते ही हैं। तो फिर से हम लोग देखते हैं, लद्दाख सबसे ऊपर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग चलते हैं, चलिए यहां से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे मैप उठाइए, गूगल का एटलस का मैप उठाइए और यहां से ऐसे बढ़ते चलिए ऊपर, जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी नाम रख रहे हैं, उसको आपको उसी पे दोहराना है, ठीक। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। अब इसको इस पे देखते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहां तक हो गया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इतना हम लोगों ने कर लिया। 3 राज्य और बच रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, फिर इधर हिमाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की, यही हम लोग, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब यहां से फिर से ऐसे आना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक। ये ऐसे जब आप याद करेंगे, इधर का इस साइड में, इधर का एक साइड में बांट लेंगे, जब दोनों आप देख लेंगे तो बीच में बच रहा है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक। ये मध्य में है, देश के मिडिल में है, इसीलिए इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश। फिर से एक बार, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक। अब यहां से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब पूरा का पूरा उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमोत्तर भारत, ये पूरा हमने कर लिया। एक बचा है पूर्वोत्तर भारत, ठीक। इसको एक बार आप थोड़ा सा एटलस बंद कीजिए, फिर से हम लोग एक बार कोशिश करते हैं पढ़ने देखने के, अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। चलिए ऊपर से चलिए, ऊपर है हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। उसके बाद अगर इस साइड में आएंगे तो ठीक, या इस साइड में जाइए, पहले इस साइड में हम लोग कर लेते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मेरे साथ बोलना भी है, हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक। फिर से केरल से ऊपर चलिए, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, लद्दाख। अब इस साइड से आपने कर लिया, फिर से एक बार इसके ऐसे चलते हैं, फिर से आप एज्यूम करना, एटलस में खोलना नहीं है। हम लोग सबसे पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, फिर से इधर मुड़ जाना है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक। उत्तराखंड के बाद ऊपर है हिमाचल प्रदेश, फिर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर से अब इस साइड में आइए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ऐसे आपको 2 से 3 बार आप याद कीजिएगा, 2 से 3 बार इसको देखने के बाद पूरा का पूरा याद हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक बीच में हमारा ध्यान में रखना है कि एक छूट रहा है मध्य प्रदेश, इसको एक सेंटर में याद हो जाएगा, ऐसे कि सेंटर में है तो इसलिए मध्य प्रदेश। अब आपको ये करना है कि कम से कम सबकी राजधानियां की कहाँ, मतलब आशा तो यही की जाती है कि आपको राजधानी याद हो। जैसे मध्य प्रदेश का कहाँ है भोपाल, उत्तर प्रदेश कहाँ है लखनऊ, बिहार कहाँ पटना, झारखंड कहाँ है रांची, उड़ीसा का कहाँ है भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल कोलकाता, छत्तीसगढ़, ऐसे
एटलस में भी दिया हुआ है, आप कोशिश करिएगा कि कम से कम उसको ढूंढ करके कहाँ है वो आप करिएगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, पिछले वीडियो में मैंने एक पड़ोसी राज्य की चर्चा नहीं की है, थोड़ा सा शायद वो उधर ध्यान नहीं गया, या कह सकते हैं कि मैंने उस पर बात अभी नहीं किया है। यहाँ पे एक सबसे पहला हमारा देश है पड़ोसी देश बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद यहाँ पे एक छोटा सा देश है म्यांमार, जिसकी हमने चर्चा नहीं की है क्लास में, तो यहाँ पे आप म्यांमार लिख लीजिए, आधा मार रहता है, ठीक है, म्यांमार इसको बोलते हैं। म्यांमार के बाद यहाँ पे हमारा एक देश है छोटा सा प्यारा सा भूटान। भूटान के बाद इधर नेपाल जिससे हमारे बहुत अच्छे संबंध है। इसके बाद हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश है चीन की सीमा। अब ये क्वेश्चन है कि चीन की सीमा कितने देशों से सटती है, तो उसको हम लोग देखेंगे यहीं पे। आप सब का सब क्वेश्चन आप यहीं पे करेंगे इसको देखते हुए मैप को। यहाँ पे थोड़ा सा उत्तर में यहाँ पे छोटा सा देश है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की भी सीमा भारत से सटती है। अफगानिस्तान के बाद यहाँ से छोटा सा हमारा प्यारा सा देश है पाकिस्तान, ठीक। पाकिस्तान के बाद यहाँ पे हमारा देश है श्रीलंका, पड़ोसी श्रीलंका, ठीक। और एक और देश है इधर और नीचे जाइएगा, जब आप वर्ल्ड मैप खोलिएगा, ठीक है, तो मालदीव, एक छोटा सा द्वीपीय देश है मालदीव। यहाँ पे आप एटलस में देखिए 103-4 नंबर जो पेज है, 102-3, अलग अलग वर्ल्ड मैप खोल लीजिए, अलग अलग मैप में अलग अलग होगा। तो यहाँ पे छोटा सा लिखा होगा मालदीव, छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, उन्हीं देशों को मिलाकर के मालदीव बोलते हैं। तो ये भी भारत का पड़ोसी देश है, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग को देखना है कि भारत की जो सीमा है, ठीक, भारत की जो सीमा है किन किन देशों से सटती है। तो सबसे पहले किन किन देशों से सटती है अगर उसको देखा जाए तो पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर से अगर चले हम लोग, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इतने देशों से भारत की सीमा सटती है, ठीक। उसमें कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जिससे उनकी सीमा सटती है, जिससे उनकी सीमा साझा होती है, सीमा सटती है। तो बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ये पूरा का पूरा चाइना है, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, 7 देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 देश हो गए जिसकी सीमा भारत से सटती है। अब उसमें कौन कौन से राज्य हैं उसको देखना है। 2 ऐसे देश हैं, एक श्रीलंका और एक इधर बताया मैंने आपको मालदीव। मान लेते हैं हम यहाँ पे है, ऐसा और नीचे है, तो मान लेते हैं थोड़ा सा कि मालदीव, ठीक है, मालदीव यहाँ पे है नीचे। तो 2 ऐसे देश है, श्रीलंका और ये द्वीपीय देश है, श्रीलंका और मालदीव, ये दोनों की सीमा जो है भारत से नहीं सटती। तो अगर हम देखें फिर से भारत के अगर टोटल पड़ोसी देश देखें तो कितने हैं, एक है मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। ऐसे आप 1 से 2 बार मैप 3 बार देखिएगा, सब याद हो जाएगा, ठीक। वीडियो को अगर दिक्कत हो तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए, आप थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए जो समझ में नहीं आ रहा हो। मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। तो टोटल 7 देश ऐसे हैं जो जिनसे भारत की सीमा सटती है, और 2 देश ऐसे हैं मालदीव और श्रीलंका जिनकी सीमा भारत से सटती नहीं है परंतु पड़ोसी देश है। जैसे मान लो कि मेरा घर यहाँ पे है, बगल में कहीं बिना किसी के बिना कोई घर के अगर कोई थोड़ा सा स्पेस देकर ही अगर कोई घर है तो उसको मैं क्या कहूंगा, वो भी मेरा पड़ोसी ही है। अगर उससे नजदीक कोई होता तो उसको मैं बोल देता हूँ कि पड़ोसी है, अगर मतलब मेरे घर और उसके घर के बीच में कोई होता तो भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ पे पूरा जो है पानी है, जल है, यहीं पे हमारा राम सेतु है,
आप सुने होंगे, फिल्म भी उस पे आया था, आप देखे होंगे शायद। तो जिसको एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब देखते हैं कि यहां से हम लोग शुरू करते हैं कि 2 देश हैं जिनकी सीमा भारत से सटती नहीं है, लेकिन 7 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा भारत से सटती है। अब पाकिस्तान से किसकी किसकी सीमा सटती है और वो कितने राज्य हैं देश, ठीक। पाकिस्तान से कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा सटती है, जिनकी सीमा साझा होती है। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पे गुजरात है, राजस्थान है। एटलस में आप और अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा उस मैप में गड़बड़ भी है, अपने इसी करने के मैंने एक रफली बनाया हुआ है, तो इसीलिए क्यों समझने के लिए आपको, तो हरियाणा की सीमा जो है इसी से पाकिस्तान से नहीं सटती है, तो ये नहीं कि अब इसी को देख करके थोड़ा सा मान ले। तो सबसे पहले है गुजरात की सीमा पाकिस्तान से सटती है। उसके बाद है राजस्थान की सीमा भी पाकिस्तान से सटती है। हरियाणा, ध्यान में रखना कि हरियाणा की सीमा पाकिस्तान से नहीं सटती है। ऑप्शन दे सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है भारतीय राज्य जो है पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, तो ऐसा हो सकता है ऑप्शन। लेकिन ध्यान में रखना हमको, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन 5 राज्यों का 1 2 3 4 5, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इतने जो हमारा राज्य है, इन राज्यों का जो सीमा है वो सट रहा है। आप समझ ही रहे हैं कि लद्दाख को थोड़ा सा यूनियन टेरिटोरी में रखा गया है उसको लेकर के, लेकिन हाँ ये ध्यान में रखना है कि लद्दाख जो है भारत का एक यूनियन टेरिटोरी है जिसकी सीमा जो है पाकिस्तान से सटती है। कभी भी राज्य कोई बनाया जा सकता है, ये जरूरी नहीं कि ये संघ के पास अधिकार है, केंद्र के पास अधिकार है कि वो किस राज्य को बनाएगा, किस राज्य को तोड़ेगा। मन किया तो मध्य प्रदेश को 2 भागों में तोड़ दिया गया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 2 राज्यों को हटा दिया गया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। बिहार से ऐसे तोड़ दिया गया, बिहार और झारखंड। तो केंद्र सरकार अपने हमारे संविधान ने उनको ये अधिकार दिया है कि वो शासन प्रशासन के दृष्टिकोण से राज्यों को बांटने की शक्ति उनको दिया गया है। तो पाकिस्तान से कितने, अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक यूनियन टेरिटोरी है लद्दाख, बाकी 1 राज्य, 2 राजस्थान, 3 और गुजरात, 4 राज्य हैं और 1 यूनियन टेरिटोरी है। तो 5 आप याद करके ध्यान में रखिएगा रफली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन 5 राज्यों का जो है पाकिस्तान, मैं जानबूझकर राज्य कह रहा हूं, आप ध्यान में रखेंगे, लद्दाख जो है राज्य नहीं है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन 5 राज्यों का जो सीमा है पाकिस्तान से सट रहा है। अभी 6 शेड्यूल की मांग भी चल रही थी, बहुत सारा न्यूज में था, आप तो लद्दाख को सुने होंगे, सोनम वांगचुक जो है मांग कर रहे थे। तो अच्छा, अफगानिस्तान से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले जो था एक ही था, जम्मू कश्मीर ही राज्य था, तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान से सटता था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की सीमा जो है अफगानिस्तान से नहीं सटती। आप क्लियर यहां देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है थोड़ा सा इधर है, ठीक, और थोड़ा सा अफगानिस्तान यहाँ पे ऊपर 80 किलोमीटर लगभग आसपास उसी तक सीमा हमारी सटती है। तो जम्मू कश्मीर की सीमा अफगानिस्तान से नहीं सटती। ये नया चेंजिंग हुआ है तो थोड़ा सा इससे क्वेश्चन बन सकता है। जम्मू कश्मीर की सीमा अफगानिस्तान से नहीं सटती है, ध्यान में रखना है। हरियाणा की सीमा पाकिस्तान से नहीं सटती है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इनकी सीमा पाकिस्तान से सटती है। उसके बाद है चाइना की सीमा देख लीजिए। सबसे पहले हमारा लद्दाख है, लद्दाख से सटता है। जम्मू कश्मीर भी है, जम्मू कश्मीर देखिए है नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं है, पहले था, हिमाचल प्रदेश अब है। क्योंकि जब लद्दाख को बांटा नहीं गया था तो ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर उसमें सटता था, सीमा साझा होता था। तो अब है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड भी थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है नेपाल से नहीं, चीन से नहीं सटती है। उत्तर प्रदेश की सीमा चीन से नहीं सटती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, चीन की सीमा इन भारतीय राज्यों में इधर 3 और उधर हम लोग अरुणाचल प्रदेश अभी देखेंगे, सिक्किम भी देखेंगे। तो अगर देखा जाए तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख इधर हो गए। यहाँ पे एक अपना छोटा सा राज्य है सिक्किम,
सिक्किम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे लिख रहा हूं, सिक्किम, सिक्किम या सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम जो है या सिक्किम, तो यहां से हमारा सिक्किम जो है कहाँ चीन से सटती है, इसकी सीमा सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और लद्दाख हो गया। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तीन इधर हो गए राज्य, एक हो गया सिक्किम, और यहां पे एक राज्य हमारा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो अगर चीन से देखा जाए तो चीन से हमारे कितने राज्य सटते हैं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये एक राज्य, दो और तीन इधर के 5 राज्यों की सीमा चीन से सटती है। 5 राज्यों की सीमा जो है पाकिस्तान से सटती है, जिसमें एक यूनियन टेरिटोरी है, ध्यान में रखना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो लगभग चाइना और पाकिस्तान, ये रफली देखना है कि चाइना और पाकिस्तान से दोनों से 5-5 राज्यों की सीमा सटती है। उसके बाद हम नेपाल से देख लीजिए, नेपाल से यहाँ पे देखिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल भी है और सिक्किम है। नेपाल से सटने वाले राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। झारखंड नहीं है, ध्यान में रखना है, झारखंड नहीं है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, कितने राज्य हो गए? 5, 1 2 3 4 5। हिमाचल प्रदेश, ध्यान में रखना है, हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तराखंड नेपाल से नहीं सटती है, हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन से सटती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन 5 राज्यों की सीमा नेपाल से सटती है, ठीक। तो नेपाल का हो गया, हम लोगों ने देख लिया, चीन का देख लिया, अफगानिस्तान का देख लिया, केवल अफगानिस्तान का एक ही है, अभी लद्दाख, पाकिस्तान का देख लिया, ठीक। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे चलते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ। पूर्वोत्तर राज्यों में आप देखें तो जिसको 7 सिस्टर्स हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे एक अपना प्यारा सा राज्य है, थोड़ा सा इसमें मैप में गड़बड़ हो रहा है, मैं यहाँ पे बनाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे असम होगा, असम के नीचे जस्ट मेघालय होगा, असम है और मेघालय है, देखिए यहाँ पे एटलस में, यहाँ पे देखिए असम है यहाँ पे और इसके जस्ट नीचे मेघालय है, इसके जस्ट ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम और ये हो गए, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, 3 राज्य इधर हो गए 7 सिस्टर्स में। 3 राज्य हो गए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। नागालैंड यहाँ पे है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक, और त्रिपुरा, ये 4 राज्य हो गए। नागालैंड, ठीक, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 राज्य हो गए। उसके बाद यहाँ पे 4 राज्य इधर के हो गए और 3 ये हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, ठीक है। थोड़ा सा रफली आप इस पे नहीं बन पा रहा है, मैं समझ रहा हूँ, उस पे एटलस में बहुत अच्छा दिया है, उसको ध्यान में रखेंगे आप। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक। तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं? यहाँ पे असम, इसके जस्ट नीचे देखिए मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, या मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के जस्ट नीचे है मिजोरम, और मिजोरम के नीचे, सॉरी, मणिपुर, और उसके नीचे है मिजोरम, ठीक है। मणिपुर और मिजोरम उसके नीचे है, उसके बगल में जस्ट है त्रिपुरा, और इधर फिर से मेघालय। तो यहाँ पे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तो इसको 7 राज्यों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स, सतबहिनी राज्य, ठीक है। तो 7 राज्य हो गए, कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम, 3 गो इधर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इधर क्या हो गया, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। इस 7 राज्यों को मिलाकर के 7वां राज्य कहा जाता है। सिक्किम इसमें नहीं है, ध्यान में रखना, सिक्किम इसमें नहीं है। अब ये भी क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 3 राज्यों से 3 देशों से सटती है। तो यहां पे देखेंगे सिक्किम जो है, देखिए सिक्किम की सीमा किससे किससे सटती है, देख लीजिए। सिक्किम की सीमा चीन से भी सटती है, नेपाल से भी सटती है, भूटान से भी सटती है, ठीक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश को जरा देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश भी इधर भूटान से भी सट रहा है, इधर म्यांमार भी है, इधर सिक्किम भी, क्या बोलते हैं, चीन भी है। तो अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा इससे म्यांमार इधर, इधर चीन और इधर भूटान, इन तीनों से सट रही है, ठीक। अब थोड़ा सा अगले क्लास में हम बात करेंगे, 2 हमारे पास और देश बचे हुए हैं, एक बांग्लादेश है, एक म्यांमार है। तो बांग्लादेश और म्यांमार, इन दोनों के पड़ोसी देशों को इनकी सीमा कितनी भारत से सटती है, क्या क्या संबंध है भारत के साथ इनके, थोड़ा बहुत इनको रफली हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। श्रीलंका और मालदीव को तो मैंने बताया ही आपसे, मैं जहां तक संभव हो सका समझाने का प्रयास किया है। आप एटलस पे ज्यादा फोकस करिए, एटलस को देखिए, एटलस को कम से कम एक दिन 2-2 राज्य, 2-2 उसकी राजधानियां याद कीजिए, उसका लोकेशन देखिए, ठीक। आशा करता हूं कि ये जो क्लास है आपको अच्छा लगा होगा। अगले क्लास के लिए तब तक जय हिंद।